नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम बुध और गुरु, ये दोनों ग्रह 18 अक्टूबर 2021 को मार्गी होंगे। अब इन दोनों के मार्गी होने का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन दोनों का हमारे जीवन पर क्या अधिपत्य होता है, ये समझने की आवश्यकता है। बुध ग्रह जो है हमारे जीवन में हमारी बुद्धि, वाणी, सुंदरता और कार्य कुशलता के कारक होते हैं। बुध देव गुरु बृहस्पति हमारे जीवन में हमारे परिवार, सुख, समृद्धि, ज्ञान और एक सही तरीके से हमारी जो एबिलिटी है हम उसका इस्तेमाल करते हैं देव गुरु बृहस्पति के माध्यम से। गुरु ग्रह जो है मांगलिक कार्यों से हमें जोड़ते हैं, यानी कि जो हमारे जीवन में हमारे जो संस्कार होते हैं उसको गुरु ग्रह बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह खराब हो जाए तो उसके संस्कार बहुत कमज़ोर होते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में बड़ा इज्जत प्राप्त नहीं कर पाता है और कई बार बड़ा विद्वान होने के बाद भी उसकी प्रभाव जो होनी चाहिए समाज में, उसकी जो एक पोजीशन होनी चाहिए, पद जो होनी चाहिए, उस पद तक वो नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि उसका गुरु ग्रह कमज़ोर होता है। और ये दोनों ग्रह एक ही दिन में बकरी से मार्गी होंगे, दोनों की गति परिवर्तन होगा। सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ने वाला, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमने गुरु ग्रह के मार्गी होने का एक पहले भी कार्यक्रम बनाया, उसमें प्रॉपर गुरु के लिए बताया है, लेकिन अब ये दोनों ग्रह एक ही दिन मार्गी हो रहे हैं तो इसको भी समझना जरूरी है। मेष राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बुध का और गुरु का जो प्लेसमेंट है, कन्या राशि में बुध हैं, मकर राशि में गुरु हैं, यानी 10th हाउस और 6th हाउस। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रभाव कह सकते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियली मेष राशि वालों को थोड़ा सा बेहतर अनुभव मिलेगा। वाणी के अंदर विशेष तरह की सुधार दिखेगा और विशेष तरह की बातचीत के माध्यम से आप कुछ अपने जीवन के महत्वपूर्ण डीलिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। गुरु के मार्गी होने का मतलब होता है कि जो फाइनेंशियली जो रुकावटें थी, पारिवारिक जो अचानक जिम्मेदारियां बढ़ी थी और कुछ ऐसे लड़ाई आप लड़ रहे थे जिनमें आपका कोई लेना देना नहीं था, तो उन समस्याओं से आपको विशेष तरह से एक तरह का समाधान यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखेंगे तो बुध का मार्गी होना ये अपने आप में एक बहुत शानदार प्रभाव बना रहा है, यानी संतान की तरफ से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। विद्या, बुद्धि, एबिलिटी और सही जगह जो प्लेसमेंट चाहते थे बुध के मार्गी होने से आपको मिलेगा। और देव गुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आपको आपके जीवन में आपके पारिवारिक और आपके पराक्रम वाइज आपकी मेहनत के हिसाब से जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको पूरा यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। यानी कि ये दोनों के राशि परिवर्तन का एक बेहद शानदार अपने जीवन में आप कल्पना कर सकते हैं। इन दोनों के मार्गी होने का एक प्रभाव या इन्हें एक अवसर के रूप में आप बदल सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध का मार्गी होना 4th भाव में ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण योग बन रहा है। यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन, फाइनेंस, बैंक बैलेंस को आप देखेंगे कि अब वो यहाँ पर बढ़ना शुरू हो रहा है। और गुरु के मार्गी होने का मतलब होता है कि गुरु आपके जीवन में आपके तमाम ऐसे समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और जो आपके भाग्य का एक अप्रोच चाहिए था वो अप्रोच यहाँ पर बृहस्पति के मार्गी होने से बनने वाला है। और पारिवारिक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि वाणी में, आपके बातचीत के तरीके में, आपकी प्रेजेंटेशन में एक सुधार अचानक आना शुरू हो गया है और ये चीज़ें आपको जीवन जीने में एक नई ऊर्जा, नई सकारात्मक ताकत प्रदान करेंगे। और जो उलझन थी, जो दिक्कत थी, जो दिक्कतों की वजह थी, वो वजह धीरे धीरे अब आपको यहाँ पर समाप्त होता हुआ दिखेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए गुरु और बुध का मार्गी होना ये अपने आप में बेहद शानदार प्रभाव कह सकते हैं। अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप क्रिएट होता हुआ देखेंगे। बृहस्पति का जो मार्गी प्रभाव है ये आपके पद प्रतिष्ठा और सम्मान को थोड़ा सा
इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। और अचानक धन लाभ के माध्यम से आप देखेंगे कि कुछ जीवन की आपकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे, जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे, उन पे आप आगे बढ़ पाएंगे, वो काम आप कर पाएंगे। जो आपकी योजनाएं थी, उन योजनाओं को एक्टिवेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं गोचर ग्रह की एक सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता थी। और इन दोनों ग्रहों के यानी कि बुध और गुरु के मार्गी होने से आपको एक शानदार परिवर्तन, बदलाव यहाँ पर मिलने वाला है 18 अक्टूबर के बाद। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बुध का और गुरु का मार्गी होना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव कह सकते हैं। द्वितीय बुध होते हैं और बुध वक्र अवस्था में थे, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ऐसे समय में आप देखेंगे कि पारिवारिक महत्वपूर्ण सफलता, यानी कि कोई पारिवारिक प्रोजेक्ट था तो वो प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर अब बुध के मार्गी होने से सफल होगा। थोड़े से बातचीत का तरीका आपका बेहतर होगा। और गुरु के मार्गी होने से आप देश विदेश में अपने संबंधों को बेहतर कर पाएंगे। सरकार के साथ आपके अच्छे समन्वय बनेंगे और सरकार के अंदर से आपको विशेष लाभ मिल पाएगा इस समय अवधि में। राजनीतिक गतिविधि में यदि संलग्न है तो गुरु के मार्गी होने का मतलब होता है कि अब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के, आत्मबली होकर के आप अपने जीवन की प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज कर पाएंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए कन्या राशि में बुध मार्गी होंगे और मकर राशि में शनि मार्गी होंगे। यानी कि शनि और बुध का जो प्लेसमेंट है ये 9-5 का योग होता है। 9-5 का योग जो होता है ये अपने आप में बेहद शुभ माना जाता है। ये दोनों ही अंक जो है त्रिकोण होते हैं, त्रिकोण भाव होते हैं और लग्न स्थान का एक विशेष पावर, ऊर्जा एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि ऐसे समय में आपको कुछ अचानक जीवन में ऐसी उपलब्धि मिल सकती है, कुछ ऐसा सहयोग मिल सकता है जो आपके लाइफ को बदलने में, जीवन को एक बड़ी बदलाव और आपके जीवन के सपनों को साकार करने में विशेष तरह की सहायता यहाँ पर 18 अक्टूबर के बाद आप देख सकते हैं। इन दोनों ग्रहों का मार्गी होना ये आपके लिए एक समझिए कि बहुत बड़ी बोझ आपके सर में रखी थी, अब वो धीरे धीरे कम हो गया और वो बोझ जैसे ही हटेगा वैसे ही आप ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस करेंगे और ताकतवर तरीके से अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के अंदर आप वर्किंग पावर शुरू कर देंगे। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, अध्ययन हो या फिर फैमिली प्लानिंग हो, परिवार से संबंधित कोई आपकी विशेष प्लान है, उन सभी चीज़ों के अंदर आप सक्रियता से आगे बढ़ने का यहाँ पर एक कदम स्टार्ट कर देंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए गुरु बुध के मार्गी का प्रभाव कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बदलाव है और इस बदलाव के माध्यम से आप शारीरिक रूप से देखेंगे तो जो कष्ट थी, तकलीफ था, उन तकलीफ़ों का निराकरण मिल जाएगा। पुराने से पुराने बीमारी का कोई ना कोई आपको सटीक इलाज मिल जाएगा। द्वादश भाव में बुध का उच्च का होने का मतलब होता है कि मार्गी होने का मतलब होता है कि भाग्येश थे और द्वादश भाव में वो वक्री थे, यानी कि वक्रगत अवस्था में जो बुध आपको फल दे रहे थे उससे वो अब मार्गी होकर के ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से भाग्य का अप्रोच आपके साथ जुड़ जाएगा और आप अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख पाएंगे। आपकी प्रेजेंटेशन इंक्रीज होगा और आपने यदि कोई एप्लीकेशन दे रखा है, चाहे वो किसी जॉब के लिए हो, चाहे वो किसी फाइनेंस के लिए हो या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपने कोई एप्लीकेशन या कोई एक तरह से प्रस्ताव अपनी रखी हुई है, वो प्रस्ताव अचानक यहाँ पर इनके मार्गी होने से आपको पास होता हुआ दिखेगा, वो सफल होता हुआ दिखेगा और इससे आप बेहतर आत्मबली हो पाएंगे, कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुध का और गुरु का एक बेहद शानदार मार्गी अवस्था आपके भाग्य का उदय, आपके पराक्रम को बढ़ावा करेगा और आपके जीवन में धन का जो अभाव था उस धन की प्राप्ति करवाएगा। अचानक धन लाभ के माध्यम से आप अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों को सफल बना पाएंगे और बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। कारोबार व्यापार में बेहतर मुनाफा, लाभ और ये जो बदलाव है, इस बदलाव के माध्यम से आप अपने पूरे परिवार के लिए एक बेहतर सेटिस्फेक्शन, बेहतर सफलता और कामयाबी
इस परिवर्तन बदलाव को जरूर मानेंगे, क्योंकि इन दोनों के बदलने का असर कहीं ना कहीं आप सीधा सीधा अपने जीवन में देख पाएंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का बकरी अवस्था मकर राशि में यानी कि नीच राशि में, अब वो मार्गी होंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। यानी राशि स्वामी कमजोर थे, शनि की 7.5 का एक प्रभाव था, और अब वो मार्गी होंगे तो निश्चित रूप से मिथुन राशि वालों के जीवन में तमाम ऐसे रुके हुए कार्यों को अब आप पूरा कर पाएंगे। 10वें भाव में मंगल बुध का मार्गी हो जाना, यानी कि एक तरह से दिग्बली बुध ग्रह का एक प्रभाव बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो रिलेशन है वो सुधर रहे हैं, संबंधों में आपको सुधार मिलेगा, और संतान की तरफ से आपको विशेष सहयोग मिलेगा, और आप अपनी योग्यता के माध्यम से सही प्लेसमेंट, सही जगह, सही सिटिंग पोजीशन को यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए गुरु का वक्रगत अवस्था से मार्गी हो जाना, ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव कह सकते हैं बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यापारिक व्यवस्था और भाग्योदय का मार्ग आपको मिल रहा है। गुरु के मार्गी होने का मतलब जो रिश्तों में रुकावट हो रही थी, मांगलिक कार्यों का अवसर नहीं मिल पा रहा था, या शादी विवाह मंगल कार्य जो होने चाहिए थे नहीं हो पा रहे थे, कोई ना कोई रुकावट, या आपसी रिलेशनशिप, पति पत्नी का जो आपसी रिलेशनशिप था, जो डिस्प्यूट हो रहे थे, जो समस्याएं आ रही थी, तो उन समस्याओं को अब यहाँ पर आप सुधार होता हुआ देखेंगे। भाग्य का बुध के मार्गी होने के माध्यम से भाग्य का संपूर्ण 100% यानी 100% भाग्य का अप्रोच आपको इन दोनों ग्रहों के मार्गी होने से मिलने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गुरु का और बुध का मार्गी होना ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन कह सकते हैं। गुरु का द्वादश भाव में मार्गी होने का मतलब होता है कि जो प्रेशर था, जो तनाव थी, जो अचानक कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ गई थी, कुछ ऐसे खर्चे थे, वो खर्चे अब आपके कम होंगे। और बुध के अष्टम भाव में बकरी होने का मतलब था कि कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन था वो थोड़े से ठीक नहीं जा रहे थे, जो आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, बच्चा उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पा रहा था, और जिस तरह की आपकी एबिलिटी है उसके अनुसार आपको सही प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही थी। तो इन दोनों के मार्गी होने से आपको इन सारी चीज़ों पर एक बेहतर परफॉर्म करने का बेहतर अवसर, बेहतर अपॉर्चुनिटी, और कहते हैं कि यदि खर्चा कम हो जाए तो ऑटोमेटिक आपकी आमदनी बढ़ जाती है, क्योंकि जब खर्चे नहीं होंगे तो पैसे आपके सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक सेविंग मूवमेंट कह सकते हैं इन दोनों के बदलने का आपके जीवन में बढ़ने वाला है। मीन राशि वाले जातकों के लिए बुध का और गुरु का बेहद शानदार कॉम्बिनेशन बना हुआ है, दोनों मार्गी होंगे। 7वें भाव में बुध हैं। व्यापार, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर के साथ में जो आपके अनुभव हैं, जो आपके रिलेशनशिप है, जो आपका एक तरीका है, वहाँ पर आप देखेंगे कि बेहतर तरीके से आपको लाभ मिलेगा, व्यापार के माध्यम से, जीवन साथी के माध्यम से, और अपनी स्वयं की जो अप्रोच है, स्वयं की जो अपनी आपकी एक कर्तव्य है, वो आपके सफल होंगे। पावरफुल रिजल्ट मिलने से आदमी कॉन्फिडेंट होता है। बृहस्पति लाभ स्थान पर आ रहे हैं, और लाभ स्थान पर आने के बाद ये आपके व्यापारिक व्यवस्था को पूर्णतया देखते हैं। जिम्मेदारी जो आप उठाना चाहते हैं वो जिम्मेदारी आपको मिलेगी, और अब भली भांति उठा पाएंगे। मांगलिक कार्यों में जो रुकावट आ रही थी, शादी विवाह में जो बारंबार आपको लग रहा था कि होते होते रह जाता है, तो वो चीज़ें दूर हो जाएंगी, और संतान के तरफ से आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, संतान कंसीविंग का भी योग यहाँ पर अब आपका बन सकता है। गर्भ दोष जैसी समस्याओं का आपको निराकरण मिल सकता है, और अपनी एबिलिटी के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार सही जॉब अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आप क्रिएट होता हुआ देखेंगे, आपको मिलेगा। और जब आपको अच्छी अवसर मिलता है तो फिर आप जीवन में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, विशेष विश्लेषण के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल आप लिख करके भेजें। गोचर ग्रह स्थिति को समझना और जन्म कुंडली के ग्रह स्थिति को समझना ही सबसे बड़ा हमारा परम कर्तव्य है। ये बड़े रफ्तार से ग्रहों की स्थितियां, गति, राशि परिवर्तन हो रहे हैं इस समय में, और
इन परिवर्तनशील समय के अंदर हम सही तरीके से अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय का इस्तेमाल कर पाएँ, इसी प्रयास में हमने ये विशेष विश्लेषण आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है। हमारे इस कार्यक्रम को आप देखते हैं, पसंद करते हैं और आपकी बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हमें मिलती है मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है। आपके समर्थन सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे निवेदन है। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।